जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि जब आप लोगों का डीवी पीएचडी होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो कितना समय दिया जाता है आप लोगों को री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और पीएचडी के दौरान भी अगर आप लोग असंतुष्ट हैं, जैसे कि शारीरिक मानक परीक्षण जो होता है आप लोगों का, जैसे कि हाइट है, चेस्ट है मेल के लिए और वेट है, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को लग रहा है कि मेरा गलत तरीके से नापा जा रहा है और मैं सही हूँ, जैसे कि आप लोग घर से एकदम से फिट होके गए कि हाइट भी सही है हमारी, वेट भी सही है और चेस्ट भी सही है, अगर वहाँ पे लगे आप लोगों को कि ये थोड़ा गलत तरीके से नापा जा रहा है या फिर आप असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए आपको कितना समय दिया जाता है कि उसकी आपकी शारीरिक मानक परीक्षा जो है वो दोबारा कितने समय में कराई जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि सबसे जो अहम सवाल बना हुआ है वो कट ऑफ को लेके है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ी इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ पे भी चर्चा कर लूंगा, पिछली भर्तियों को भी देखते हुए कि आप लोगों की मेल एंड फीमेल में दोनों लोगों में कितनी कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट अगर ले लूं मैं, तो जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट के बाद जब आप लोगों को डीबी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, तो पहली बात तो आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सभी के सभी कंप्लीट कर लेना। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्स पर एक वीडियो बनाई थी, तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप लोगों का पीएचडी के दौरान यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान यदि आप लोगों का जैसे हाइट जो मेजरमेंट होगा और चेस्ट मेजरमेंट होगा मेल का और वेट मेजरमेंट होगा, ठीक है, तो अगर आप लोग इससे असंतुष्ट हैं तो आपको कितना समय मिल सकता है, जैसे कि इसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आपका पीएचडी हो जाए तो आप लोग 1-2 दिन का वेट करें, ऐसा नहीं है। उसी दिन आपको वही आपत्ति दाखिल करनी है, ठीक है। वहीं पे एक फॉर्म आता है, उसमें आपको फॉर्म में भर देना है और कि मेरा ये मेजरमेंट सही से नहीं हुआ है जबकि मैं उसमें फिट हूँ, ठीक है। सकता है और सकती है यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम से निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जाएगा, ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाए जाने पर समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और इस संबंध में अग्रतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। तो ये आप लोगों का स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों को जो आपत्ति दाखिल करनी है वो उसी दिन करनी है, लेकिन इसके बाद फिर जो एक अपर पुलिस अधीक्षक का जो है वो नोडल अधिकारी के रूप में वहाँ पे नामित किए जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का दोबारा से डीबीपीएचडी हो जाएगा। अब अगर आप लोग उसमें जब फेल हो जाते हैं अच्छी तरह से, वहाँ पे जब मेजरमेंट कर लिया जाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक मौका जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। दोस्तों, आगे बात करते हैं। सबसे अहम चीज जो है वो इस वक्त ये बनी हुई है कि आखिरकार जो रिजल्ट है और जो कट ऑफ है वो कब तक आएगी और क्या कट ऑफ आखिरकार रहने वाली है। तो देखिए, रिजल्ट का अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो अभी तक जो है वो अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट आने के 90% चांस लग रहे हैं। मैं हमेशा कहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर रिजल्ट आप लोगों का जल्दी आ जाता है तो हो सकता है आप लोगों का डीबीपीएचडी भी तुरंत करवा लिया जाए। तब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा उस बीच में, क्योंकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में ही लगे रहेंगे, कहीं ये डॉक्यूमेंट्स कहीं वो डॉक्यूमेंट्स, ये सही करना वो सही करना, फोटो कॉपी करना, इसी में समय चला जाता है। अभी समय है आप लोगों के पास, मैं फिर से कह दूं मतलब इस वीडियो में कि अभी आप लोग अपनी रनिंग करते रहिएगा, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों का जब आ जाएगा तो 2-4 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि इस दिन आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट को लेकर आप लोग कतई परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब रही बात जो मेन पॉइंट है वो है कट ऑफ को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा। आप पिछली भर्ती उठा के देख लीजिएगा, 41,520 में कट ऑफ हाई जाने के बहुत सारे कारण थे। उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा मिल गया था स्टूडेंट को, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा मिलेगा तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा लगेगी। तुरंत आप लोगों का उसमें करवा लिया गया था डीबीपीएचडी, ठीक है। तो इस वजह से
बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए थे और वैकेंसी खाली रह गई थी। तो इस वजह से आपकी सेकंड मेरिट भी लगी थी, ठीक है, सेकंड मेरिट डाउन होके लगी थी। महिलाओं की तो उसमें 3 और 4 मतलब मेरिट लग गई थी कि इतनी ज़्यादा एकदम से महिलाएं तैयारी नहीं कर पाई थी और ना ही उनकी दौड़ सही से हो पा रही थी उस समय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 49,568 की। तो देखिए आप इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि 49,568 की जो कट ऑफ गई थी वो कम लगी थी, ठीक है। जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 41,520 की भी कट ऑफ इतनी गई है तो जाहिर सी बात है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 200 प्लस ही रहने वाली है। लेकिन तो उसके बाद जो कट ऑफ लगी थी वो बहुत कम लगी थी, यानी कि 185 पर जनरल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुला लिया गया था, ठीक है। ओबीसी 172 पे बुला लिया गया था, तो ऐसे कम कट ऑफ लगी थी। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा जरा। अब ऐसा नहीं है कि उस समय कंपटीशन नहीं था। देखिए फॉर्म की संख्या भी उस समय अच्छी पड़ी थी, ठीक है, कंपटीशन भी अच्छा था उस समय। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताया हूँ कि कंपटीशन जो रहता है, भले कितने भी फॉर्म डल जाएं, कंपटीशन जो रहता है वो जो मेन कंपटीशन होता है वो 4 से 5 लाख स्टूडेंट में ही रहता है, ठीक है। हर शिफ्ट को देखा जाए, अगर इस बार तो ज़्यादा शिफ्ट थी, अगर हर शिफ्ट से कैंडिडेट अगर निकाले जाएंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो 4-5 लाख कैंडिडेट में ही कंपटीशन रहता है, उसी से आप लोगों की कट ऑफ निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो अब अगर एक पॉइंट और अगर इसमें देखा जाए तो उस समय क्या था, आपके 2.5 गुने स्टूडेंट बुलाए जा रहे थे फिजिकल के लिए। तो इसमें अब 60,244 में क्या है, आपके 3 गुने बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और क्या पॉजिटिव पॉइंट है इसके, जो देखो लेवल पेपर का जो था उस समय भी सही रहा है, ठीक है, उस समय के हिसाब को देखते हुए। लेकिन अब अगर 60,244 का देखा जाए तो इसका लेवल और मतलब ज़्यादा ही रहा है। आप तो देखे ही हैं, सभी लोग देखे हैं, सब पेपर देखे हैं, लेवल जो है बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब ज़्यादा मॉडरेट लेवल ही आया है इस बार, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कट ऑफ कम जाने का। परफॉर्मेंस जो रहा है स्टूडेंट का वो थोड़ा लो रहा है इस बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई एकदम से, इतना नहीं जान रहे थे कि इतना मॉडरेट और हाई लेवल थोड़ा आ जाएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट अपनी जो तैयारी थी वो उसी हिसाब से करके गया था कि अगर पिछली वैकेंसी को और पिछले पेपर को अगर देखा जाए तो उसी हिसाब से इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, मैथ के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। मन में यही था स्टूडेंट के कि 19 ही क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से तैयारी की, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, ठीक है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ गए। तो ये सारी सारी चीज़ें रही हैं कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ बिल्कुल लो जाने के 100% चांस हैं, ठीक है। अब कितना हो सकता है तो उस पर मैं चर्चा कर लूँ। जैसे मेल कैंडिडेट की बात कर लूँ अगर, तो मेल कैंडिडेट में अगर देखा जाए पिछली बार जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी तो आप लोग देखेंगे कि 185 नंबर गई थी, ठीक है, 49,568 में। अब अगर मैं 10 नंबर भी बढ़ा दूं इसमें, ठीक है, अगर देखा जाए, चलो मान लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन की वजह से फॉर्म की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, कंपटीशन चलो मान लेते हैं थोड़ा बढ़ भी गया, तो 10 नंबर बढ़ा दूंगा आप, तब भी 195 से 200 तक ही आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, मेल कैंडिडेट में, जनरल में। ऐसी ओबीसी की बात कर लूं अगर, तो इसमें 5 नंबर और कम कर लीजिएगा आप, 190 मान लो, 195 मान लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं अगर, तो सेम भी हो सकती है और 2-4 नंबर कम भी हो सकती है इससे। एससी एसटी की बात अगर कर लूं तो अगर पिछली भर्ती में देख लें आप, तो एससी की जितनी मेरिट गई है और एसटी की गई है, तो उससे आप लोग 5-5 नंबर और बढ़ा दें, तो इतने से ज़्यादा आप लोगों की मेल कैंडिडेट में कतई जाने वाली नहीं है, ये बात कंफर्म है। अब अगर महिला कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा 41,520 में फिजिकल के लिए कॉमन कट ऑफ लगा दी गई थी, यानी 199 पर आप लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। इसके बाद 49,568 में कट ऑफ का जिक्र ही नहीं किया गया था, ना भूतपूर्व सैनिक, किसी का भी कट ऑफ का जिक्र नहीं किया गया था फिजिकल के लिए। सीधा लिस्ट आई थी आप लोगों की और लिस्ट में एडमिट कार्ड आए थे आप लोगों के सीधे डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है, तो बुला लिया गया था। ऐसी अगर 60,244 की बात करूं तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कट ऑफ का जिक्र ही ना किया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कट ऑफ आप लोगों की कॉमन बिल्कुल नहीं लगेगी, सब कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ लगेगी। और कट ऑफ की अगर बात मैं करूं तो महिला कैंडिडेट के लिए मैंने पहले भी बताया है कि अगर जो महिला कैंडिडेट SC ST से बिलोंग कर रही हैं उनके अगर 150 के नीचे भी नंबर हैं, 130 140 नंबर भी हैं, तो ये समझ लेना आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लेना, और इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों की जाने वाली नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ही अच्छा मिला तो 150 160 के बीच में ही आप लोगों की रहने वाली है, जब बहुत अच्छा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब अगर मैं जनरल की बात कर लूँ महिलाओं के लिए,
तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी इस बार वो 175 से ऊपर कतई रहने वाली नहीं है। 175 और 180 के बीच में ही आप लोगों की जनरल फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, विथ नॉर्मलाइजेशन। ईडब्ल्यूएस की बात अगर मैं करूं तो आप लोग ये समझ लेना कि आपकी 165 से लेके 170 के बीच में 100% रहने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो सेम भी हो सकती है और 2-4 नंबर इससे कम भी रह सकती है, यानी कि आपकी 165 से 170 के बीच में ओबीसी की भी रह सकती है। तो देखिए ये एक अनुमान है, कोई मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बताया हूं कि इतनी एकदम से होगी, बिल्कुल अनुमान ये सत्य है, सत्य हो भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जिस हिसाब से कैंडिडेट भी बुलाए जाएंगे, वैकेंसी भी अच्छी है, ठीक है, एनालाइज भी किया गया है, ऐसा नहीं है, तो इतने में ही रहने के 100% चांस है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर कतई परेशान मत होइएगा। अब जिसके ज़्यादा ही नंबर कम है तो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपने आगे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं आगे, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन अगर 60,244 में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिला तभी आप लोगों की कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन अगर जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मैंने भी बताया और सभी लोगों ने बताया कि अगर इतने के ही अराउंड में रहा, 10 के और 20 के बीच में ही रहा, तो आप लोगों की कट ऑफ 100% इतनी ही जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो डाउट वगैरह है वो क्लियर करते चलिएगा। बाकी आप लोग परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। अभी रिजल्ट कट ऑफ सारी सारी चीज़ें सामने होंगी, फाइनल आंसर की सामने होगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिएगा और जो भी डाउट रहेंगे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करता चलूँगा। आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताना कि किसके, और अब ये चीज़ बताना आप लोग कि किसकी कैसी रनिंग चल रही है। अगर रनिंग से कोई संबंधित डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।